अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आजकल चूंकि आरओपी के सिस्टम में कुछ अपग्रेडेशन शायद हो रही है, तो ई वीज़ा में जो है काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपका वीज़ा आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, निकल आया या नहीं निकला, ऑनलाइन स्टेटस नहीं आ रहा, आप जाते हैं आरओपी, वहाँ से वो ई वीज़ा पेपर ले लेते हैं। उसके बाद आपने वहीं पे मेक श्योर करना है, तसल्ली नाल आपने जड़ा ना फुल तसल्ली करनी है कि वो स्टेटस ऑनलाइन अपडेट हो चुका है हर जगह पे, इमिग्रेशन पे भी। ये ना हो कि आप आरओपी जाएं, वहाँ से पेपर ले लें, ठीक है, और जब बंदा एयरपोर्ट पे पहुँचे वो कहें जी आपका तो वीज़ा ही नहीं है। आप उनको पेपर दिखाएंगे लेकिन उनके पास ऑनेस्टली कोई एंट्री शिंट्री नहीं होती। सर तुम बोल कुछ कहना चाहोगे? विक्टिम जो है ना, वो हमारे साथ बैठे हैं। यह बंदा बैठा हंसी जा रहा है। तो क्या है कि आप जब तक श्योर ना कर लें कि उन्होंने हर जगह पे अपडेट कर दिया है, तब तक जो है ना बंदा ट्रैवल ना करे। अभी 2 घंटे से फैमिली जो है ना वो बैठी है एयरपोर्ट के ऊपर। तो आप सोच लें कि एक पाकिस्तानी पीआईए जिंदाबाद कल 7 बजे की थी ना, जो लास्ट डिपार्चर 6:45 पे मुल्तान से डिपार्ट होनी थी फ्लाइट, वो लेट चली है 10-11 बजे। और उसके बाद पायलट ने पता नहीं की किया है, वो जहाज ले गया कराची, कहता इतने रेस्ट करनी 2 घंटे। वो सोया है और फिर वहाँ से अभी इधर आए और आगे से ये सीन, ठीक है ना। जब बंदे के कह लें कि इम्तिहानात होना तो वो एक ही दिन में बहुत होते हैं। असं सवेरे सवेरे इतने आए, बाहर फिर रहे थे गड्डियां च, बाहर निकल के चाय भाई पी है तो साढ़े पीछे मक्खियां लग गई हैं। ठीक है, तो अभी जो है ना थक हार के गाड़ी में बैठेंगे, चलो मक्खी से जान छुड़ाए। बहरहाल वीज़ा अगर आप लेते हैं तो लाजमी तौर पे अपडेट करवा लें। ये आज 18 अगस्त है जब ये वीडियो बनाई जा रही है। ये पिछले को 3-4 हफ्तों से आरओपी के सिस्टम में कुछ ना कुछ यानी चल रहा है। लोगों को ऑनलाइन स्टेटस भी नहीं पता चल रहा। उसके बाद वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा निकल आता है लेकिन ऑनलाइन नहीं आता, आपको फॉलो अप करना पड़ता है मैनुअली वहाँ पे जाके, या कुछ लोग तो मैनुअल एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं, ऑनलाइन उनकी एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं हो रही। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और आपने बताना है अगर आपने कभी कोई ऐसा जो है ना ऐसे मसले का सामना किया हो और उसका आउटपुट क्या था और कैसे आपने उसके ऊपर जो है ना जैसे भी आपका वो मसला हल हुआ वो ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।